दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय था जब वायर कार्ड को यूरोप का टेक हीरो कहा जाता था। 2005 में शुरू हुई ये कंपनी जर्मनी के फिनटेक उद्योग का प्राउड बन गई थी। वायर कार्ड ने दावा किया कि वो डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया को बदल रही है, लेकिन कहानी इससे कहीं गहरी थी। 2018 तक इसका वैल्यूएशन 24 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचता गया था, जो डॉइच बैंक से भी ज्यादा था। लेकिन हर चमक के पीछे एक साया होता है, और वायर कार्ड का साया गहराता जा रहा था। कंपनी अपने अकाउंट्स में अरबों यूरो का प्रॉफिट दिखाती थी, मगर कई एनालिस्ट्स को डेटा पर शक था। 2019 में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट ने ये खुलासा किया कि एशिया में वायर कार्ड के कई ऑफिस सिर्फ नाम के थे। यहीं से शुरू हुआ वो डाउनफॉल जिसने पूरी दुनिया के निवेशकों को हिला दिया। कंपनी ने कहा, हमारी बुक्स बिल्कुल क्लीन हैं, लेकिन ऑडिटर्स को कुछ गड़बड़ दिखता था। अर्न्स्ट यंग के ऑडिटर्स ने 1.9 बिलियन यूरोस का कैश ट्रेस करने की कोशिश की, मगर कोई एविडेंस नहीं मिला। शुरुआत में वायर कार्ड ने कहा कि ये पैसा फिलीपींस के 2 अकाउंट्स में है, लेकिन बैंक्स ने डिनाई कर दिया। जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, इन्वेस्टर्स के फेसेस पर हताशा साफ दिखता थी। वायर कार्ड के सीईओ मार्कूस ब्रॉन ने रेजिग्नेशन दे दिया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। फिर अरेस्ट की खबर आई और दुनिया को एहसास हुआ कि ये सिर्फ अकाउंटिंग एरर नहीं थी, बल्कि ये एक प्लान्ड फाइनेंशियल फ्रॉड था जिसने रेगुलेटर्स को भी मूर्ख बना दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स ने कहा कि ट्रांजैक्शंस थर्ड पार्टी पार्टनर्स से फेक रेवेन्यूज बना रहे थे। मैसिव ट्विस्ट यहाँ आया। वायर कार्ड ने बिल्कुल इमेजिनरी क्लाइंट्स को भी दिखाया था। जिस जगह ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हुए थे, वहाँ तो कोई ऑफिस ही नहीं था। ये फ्रॉड इतना बड़ा था कि इसे एनरॉन ऑफ यूरोप कहा गया। ट्विस्ट ये रहा, वायर कार्ड जर्मनी की फर्स्ट कंपनी थी जिसने DAX इंडेक्स से निकाली गई, शर्मनाक तरीके से। सिर्फ इतना ही नहीं, लाखों इन्वेस्टर्स की लाइफ सेविंग्स बचती नहीं रही। ब्रॉन पर चार्जेस लगे मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के, एस्टिमेटेड 3 बिलियन यूरो तक। फिलीपींस में जिन बैंक्स के नाम वायर कार्ड ने बताए थे, उन्होंने साफ कह दिया, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और जुलाई 2020 में वायर कार्ड ने आधिकारिक रूप से खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। जो कंपनी कभी प्राइड थी, वही शर्म का कारण बन गई। कई लोगों ने पूछा, इतने साल तक रेगुलेटर्स सोए क्यों रहे? जवाब सीधा था, चमकदार ग्रोथ ने हर शक को छुपा दिया था। वायर कार्ड की जर्नी एक सबक है कि नंबर्स हमेशा सच नहीं बोलते। इन्वेस्टर को हमेशा डेटा के पीछे की कहानी समझनी चाहिए। वायर कार्ड के बाद जर्मन सरकार ने ऑडिटिंग लॉज को बदल दिया। सिर्फ जर्मनी नहीं, पूरे यूरोप में कॉर्पोरेट ऑडिट रिफॉर्म्स शुरू हुए। कई एक्सपर्ट्स ने कहा, ये केस ने टेक ट्रस्ट को हिला दिया। सवाल ये भी उठा, क्या फिनटेक इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी वाकई हो सकती है? लेकिन हर क्राइसिस बदलाव की नई राह खोलता है। आज भी वायर कार्ड का नाम एक चेतावनी की तरह लिया जाता है। उसकी कहानी ये सिखाती है कि ट्रस्ट सबसे कीमती मुद्रा है। जो कंपनी ट्रस्ट खो देती है, वो कितनी भी बड़ी क्यों न हो, बंद हो जाती है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो याद रखिए, ऑडिट सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं, आत्मा का दर्पण है। और इन्वेस्टर्स, डॉक्यूमेंट्स पर आंध ब्लाइंडली भरोसा मत करिए। वायर कार्ड की कहानी खत्म हुई लगती है, लेकिन इसके लेसन्स आज भी जिंदा हैं। लोग कहते हैं, गलती करना ह्यूमन है, लेकिन डेटा छुपा लेना कॉर्पोरेट खतरा है। हर मार्केट में शाइनिंग नेम्स होते हैं, लेकिन सच्चा हीरो वही होता है जो इंटेग्रिटी की रख सके। अगर वायर कार्ड ने सच बोल दिया होता, शायद कहानी कुछ और होती, पर अब वो केवल केस स्टडी नहीं, एक चेतावनी चिन्ह बन चुका है। हर फ्रॉड के पीछे एक सबक होता है, और हर सबक बदलाव लाता है। वायर कार्ड का डाउनफॉल हमें सिखाती है, ट्रस्ट से बड़ा कोई करेंसी नहीं। कभी कभी ट्रांसपेरेंसी की कीमत बहुत भारी होती है, और इस कहानी में वो कीमत 1.9 बिलियन यूरोस थी। लेकिन यही गलती आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा दिखता है। तो दोस्तों, अगली बार एक कंपनी तेजी से भागे तो सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि सक्सेस बिना सच के सिर्फ इल्यूजन होती है।
और इल्यूजन चाहे कितना चमकदार क्यों न हो, रियलिटी के सामने टिक नहीं सकता। वायर कार्ड का नाम अब फिनटेक इंडस्ट्री की किताबों में एक चेतावनी सिंबल बन चुका है। हिस्ट्री बार बार सिखाती है, लीडरशिप का असली मापदंड एथिक्स है। जर्मनी की पार्लियामेंट ने कहा, अब कोई दूसरा वायर कार्ड नहीं होगा, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। वायर कार्ड का फॉल एक सिनेमैटिक थ्रिलर की तरह था, मगर इसके सबक असली हैं। हर एंटरप्रेन्योर को इससे सिखाती लेनी चाहिए, ऑनेस्टी हमेशा प्रॉफिट से बड़ी होती है। 2020 में हुआ ये कोलैप्स सिर्फ कंपनी का नहीं, भरोसे का भी था। जब दुनिया ने देखा कि जायंट्स भी गिर सकते हैं, तब ह्यूमैनिटी ने ह्यूमिलिटी सीखी, और यही इतिहास की सबसे सुंदर बात है।